मैं जब भी फोन करती हूँ ना आर्या सर को, आर्या सर हमेशा मेरा फोन उठाते हैं और अगर नहीं उठा पाते हैं तो फिर मुझे दोबारा कॉल करते हैं। पर आज पता नहीं आर्या सर को क्या हो गया, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्या सर को अंदाजा हो गया है कि हम अनु की ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए उन्हें फोन कर रहे हैं? हाँ, और शायद अनु का ट्रांसफर वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो नहीं वो हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पुष्पा जी। आर्या सर तो रिश्तों की अहमियत को अच्छे से जानते हैं। फिर आज वो मुझसे मेरी बेटी को दूर करना क्यों चाहते हैं? नहीं नहीं, वो ये अच्छा नहीं कर रहे पुष्पा जी, ये बिल्कुल गलत है। अरे शर्मा जी, आर्या सर ने आज तक जो कुछ भी किया है ना वो अनु की भलाई के लिए ही किया है। याद है आपको कैसे अनु के कॉलेज में उसका साथ देने के लिए उसके साथ खड़े रहे और फिर अपने ही ऑफिस में अनु को नौकरी दिए और उसके बाद अनु की शादी रुकवा करके उसे रघुपति जैसे घटिया इंसान के घर पे जाने से रोका। आज आप उनके इरादे पे शक कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे माफ करना पुष्पा जी, आज मुझ पर ही मेरा बस नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात सच है, मैं अपनी बेटी को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन अनु तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं मनाऊंगा उसे। अनु कोई चांस नहीं है क्या कि तू रुक जाए? नहीं सुन, मेरा अब यहाँ से जाना ही ठीक होगा। पर अनु जयपुर बहुत दूर है, वहाँ हमारी पहचान का कोई भी नहीं है, तो अकेले कैसे मैनेज करेगी वहाँ पर? आर्य सर की रूडनेस, उनका मुझसे प्यार नहीं करना, ये सब कुछ अकेले ही मैनेज किया है ना मैंने सिमरन, तो ये भी कर लूंगी। अगर भगवान जी चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो वही सही। मैंने वैसे भी इसे अपना नसीब समझकर ना समझौता कर लिया। तूने समझौता कर लिया होगा पर मैंने नहीं किया। मैंने अपनी पूरी कोशिश करूंगी पर तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तू आर्य सर के कहने पे ये सब कर रही है ना, तो ठीक है, मैं तेरे ऑफिस जाऊंगी, आर्य सर से बात करूंगी और अगर वो भी नहीं कर पाई ना तो मैं उनसे फोन पर बात करूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो तेरा ट्रांसफर रोक दे, पर तुझे नहीं जाने दूंगी। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम है। अनु तो ये सही नहीं कर रही है। क्यों अपने स्टूपिड से चैलेंज को इतना सीरियसली ले रही है तू? क्यों कर रही है ये सब? क्यों अपनी जुबान पे खरी उतरने की कोशिश करी कि 24 घंटे में अगर तू आर्या सर से नहीं मिली तो तू सब कुछ छोड़कर चली जाएगी? कैसे मिलती? तू थी दिल्ली में। अनु ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जहाँ कोई चमत्कार हो जाएगा, हवा चलने लगेगी, मंदिर की घंटियां बजने लगेगी और सर ड्रामेटिकली तेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे। तू रुक जा, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे यार। कोई फायदा नहीं है सिमरन, अब कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। पर क्यों? क्योंकि जैसा तूने कहा ना, ऐसा सच में हुआ था। क्या? आर्य सर को दिया हुआ चैलेंज मैंने जीता था। मतलब सर सच में तेरे सामने खड़े थे? हाँ सिमरन, सच में मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे। मैंने अनु को धोखा दिया जिन्हें। मतलब ये कि अनु ने जो चैलेंज अपनी फीलिंग को दिया, हमारे रिश्ते को दिया था, हमारी किस्मत को दिया था, वो अनु जीत चुकी है। एक मिनट, मेरी माँ से फोन पे बात तो हुई थी, उन्होंने कहा कि मंदिर में तुम किसी से मिले ही नहीं। मिला था, पर माँ को नहीं पता। इनफैक्ट मैंने तो अनु को भी पता नहीं चलने दिया। प्रसाद पीठ दिखाकर नहीं लेते। झंडे जिस आर्यवर्धन को पूरी दुनिया सच्चाई, ईमानदारी और एथिक्स की मूरत समझती है, वो धोखेबाज निकला। उसने मंदिर में अपने मुंह पर कुमकुम का मुखौटा लगा लिया ताकि अनु उसे पहचान ना पाए। झंडे अनु ठीक ही कह रही थी, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता तो है। कैसे डिनाई करूं ये बात? कब तक डिनाई करूं? झंडे बिना प्लान किए तो दिल्ली में भी हमारा मिलना मुश्किल था। इस बार तो हमने इस बात को और भी मुश्किल बना दिया। दिल्ली से बाहर ही चले गए, वो भी और मैं भी, अलग अलग। उसे भी यही लगा होगा कि अब तो कोई चांस नहीं है। मुझे भी ऐसे लगा था कोई तो है जिसने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हमें मिलाया, हमें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
पता नहीं जिसने भी ये किया उसे क्या नाम दूं? भगवान, किस्मत, कायनात, नसीब, कोई तो है जो हमारा रिश्ता बांध रहा है। ये तो सच में चमत्कार हो गया अनु। वही चमत्कार जो माता रानी ने किया सिमरन। किस्मत ने मेरा साथ दिया सिमरन, पर उस इंसान ने नहीं दिया जिससे मैं प्यार करती। उसने मुझे सिर्फ धोखा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सिमरन, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? हमने तो चैलेंज जीत गए ना, तो रुक जाना, हम सब ठीक कर देंगे। कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज रुक जा। नहीं सिमरन, और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होने वाला है। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अनोहा मेरे सामने थी और फिर भी मैं उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सोच सोचकर मैं कितनी गिल्टी फील कर रहा हूं चिंटे में तुम्हें बता नहीं सकता। हार कर भी जीत गई, और अगर सच में कोई हारा है वो मैं हूं। मैंने उसे सिखाया था जिंदगी में कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। मैंने ही कल उसका भरोसा तोड़ दिया। लूजर चिंटे। नहीं आर्या, तुम लूजर नहीं हो। खुद को इतना दोष मत दो। क्यों जला रहे हो अपने आप को? तुम्हें लगता है कि तुम्हें भगवान ने वहां भेजा था, पर यह भी हो सकता है कि तुम दोनों का उस मंदिर में एक वक्त पे होना इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ठीक है, इत्तेफाक नहीं था, मान लिया कि भगवान ने ही तुम दोनों को एक दूसरे से वहां मिलाया, और उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता। तुम आज भी वर्धन एम्पायर के मालिक हो आर्यवर्धन, और वो एक छोटे से मोहल्ले की मामूली सी लड़की अन्नू। तुम उसे नौकरी दे सकते हो बस, पर इससे ज्यादा तुम दोनों के बीच और कुछ नहीं हो सकता। और अगर हुआ तो उसका नतीजा मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी इमेज, तुम्हारा रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं क्या करूं चिंटे? कुछ नहीं, तुम्हें जो अन्नू के लिए करना था तुम कर चुके, और उसे जयपुर के ऑफिस भेजने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। इस ऑफिस के लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए अन्नू का इस ऑफिस से दूर रहना ही अच्छा है। अन्नू का क्या? उसके लिए भी अच्छा है। उसे प्रमोशन मिली है, ऑफिस की इंचार्ज बन गई वो। इस उम्र में इतना बड़ा मौका मिलना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ से दूर रहने में उसका भी फायदा ही है। अगर वो यहाँ रही तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा। देखो अरे, मैं जानता हूं कि तुम अन्नू को चाहते हो, पर एक बार वो यहां से चली गई ना, धीरे धीरे तुम उसे भूल जाओगे, और वो भी तुम्हें भूल जाएगी, और सब कुछ ठीक हो जाएगा बिल्कुल पहले जैसा। तो नहीं हुआ था चिंटे, तुम लाख दलीलें दे दो, अगर किसी को धोखा देके कोई शांति से नहीं जी सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं जी सकता। अनु ने तो कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी, पता नहीं क्यों अब तक नहीं आई। अच्छा है अनु 2-3 घंटे लेट हो जाए और आज उसकी बस छूट जाए, आज ये जाने का टंटा ही खत्म हो जाए। अनु, तू इतने जल्दी कैसे आ गई? पापा, मीरा मैम ने मुझे ऑफिस में काम करने के लिए नहीं बुलाया था, फेयरवेल देने के लिए बुलाया था, और ये बुके और ये गिफ्ट भी उन्होंने ही दिया। अरे वाह, ये घड़ी कितनी अच्छी है। ये तो बहुत महंगी लग रही है। होंगी, पर हमें नहीं चाहिए। अनु, ये उसे वापस कर दे, और तुम्हारा प्रमोशन भी। कह दो कि मैं कहीं नहीं जा रही। पापा फिर वही बात लेकर बैठ गए।
हम सब ने इस बारे में डिस्कस किया हुआ है ना, और हम सब इसी फैसले पर आए थे कि मुझे जॉब के लिए बाहर। अरे भाड़ में गई वो जॉब। मैंने कह दिया ना, हमें ये नौकरी नहीं चाहिए। पापा प्लीज समझने की कोशिश करो ना। समझ तू एक बाप के दिल को, उसकी फिक्र को। वो बाप जो अपनी बेटी के घर से बाहर कदम रखने से लेकर उसके घर वापस आने तक ईश्वर से 10 बार यही प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी सही सलामत घर वापस आ जाए। और अब तो इतनी दूर वहां जयपुर जा रही है। अनु बेटा, हमें नहीं चाहिए ये सब। ये नौकरी, पैसा, प्रमोशन कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी की सलामती चाहिए बस। और कह दो तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा बस। ठीक है पापा, आप नहीं चाहते हो ना कि मैं जाऊं, तो मैं नहीं जाऊंगी। उसके पहले एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। आपको याद है जब उस दिन मैं कॉलेज में स्पीच देने वाली थी और मैं बहुत घबरा रही थी, बहुत डर रही थी, तो आपने मुझे क्या कहा था? इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा कॉलेज, इतने सारे लोग, फिर भी मुझे ही क्यों चुना ये भाषण देने के लिए? तुझे इसलिए चुना है क्योंकि उनको पता है मेरी बेटी बेस्ट है। जब आज आपको मुझे ऐसे रोकना ही था, तो उस दिन मुझे खुद पर इतना भरोसा क्यों दिलवाया? क्यों मुझे पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया पापा? क्यों मुझे उड़ने के लिए पंख दिए जब आपको एक दिन ऐसे ही मेरे पैरों में बेड़ियां डालनी थी? पापा, आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब बारी मेरी है। अगर आज मैं इस प्रमोशन को लेने से मना कर दूंगी ना पापा, तो ये मेरी हार नहीं होगी, ये मेरे मम्मी पापा की हार होगी। और मैं अपने मम्मी पापा को किसी भी कीमत पर हारने नहीं दे सकती। पापा, बस आपसे एक चीज चाहती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए। जैसे आज तक आपकी अनु ने सिर्फ आपका सर गर्व से ऊंचा किया है ना, आगे भी बिल्कुल वैसा ही करेगी। आपसे वादा करती हूँ पापा कि मैं जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपकी नजर किसी के भी सामने झुके या आपको शर्मिंदगी हो, और ये मेरा वादा है आपसे। अनु बिल्कुल सही कह रही है जी, हमें इस वक्त इसका साथ देना चाहिए, इसके साथ खड़े रहना चाहिए। पापा, जब विपिन से मेरी शादी की बात चल रही थी तो आपने मुझे क्या कहा था कि आप कभी भी कुछ भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं करोगे, हमेशा मेरी मर्जी का मान रखोगे। अनु, तू चिंता मत कर, जब तक मैं तेरे साथ हूं, मैं कोई भी चीज तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं होने दूंगा। पापा, जयपुर जाना मेरी मर्जी है। अब आप बताइए कि आप मुझसे किया हुआ वादा नहीं निभाएंगे? जरूर निभाऊंगा। थैंक यू पापा, आप इस पूरी दुनिया के सबसे अच्छे पापा। अनु बेटा, रुक जा, मैं हेल्प करता हूँ। पापा, कपड़े बहुत ज्यादा हैं, चेन नहीं लग रही है। तो हमारा पुराना ट्रिक इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ गए।
ये ले तेरा टिफिन, इसमें तेरे पसंद का आलू भिंडी का सब्जी है। थैंक यू मम्मी। और अनु बेटा, ये कुछ पैसे रख लेना। पापा पैसे मेरे पास हैं। मुझे पता है बेटा। और हाँ, तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत फोन कर देना, मैं बस पकड़ के जयपुर आ जाऊंगा। पापा को पता है, आप ये बात ना पिछले आधे घंटे में 7वीं बार बोल रहे हैं। बस का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए। अनु, चलो। हाँ मम्मी। हेलो। मीरा, अनु की टिकट तुमने बुक की थी ना? यस सर। कैसे जा रही हो? बाय बस, आफ्टरनून 4 PM की है। ट्रैवल एजेंसी का नाम? ब्लू स्टार। पर सर हुआ क्या है? थैंक यू मीरा। सर इतने परेशान क्यों साउंड कर रहे थे? और अनु की ट्रैवल डिटेल्स क्यों पूछ रहे हैं? सर आपने मुझे बुलाया? चाबी दो। पर छेड़े सर मैंने कहा चाबी दो। जी सर। मुझे तेरी बहुत याद आई। पर मुझे नहीं आएगी कि याद करने के लिए इंसान को भूलना पड़ता है, और मैं अपनी बेस्टी को कभी भूल ही नहीं सकती। और सिर्फ अंकल आंटी को वीडियो कॉल नहीं करेगी, मुझे भी करेगी, समझी? पक्का वाला प्रॉमिस। सिमरन, तो प्लीज मम्मी पापा का ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना। बस अपना ध्यान रखना, और जैसे आज तक इस मोहल्ले का नाम रोशन किया है ना, वहाँ पे भी वैसा ही करना। पक्का। अपना ध्यान रखना, यहाँ की फिक्र मत करना, ठीक है? ठीक से रहना। अनु बेटा, चलो, बस का टाइम हो रहा है। चल। ध्यान रखना। सर रुकिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, आप ऐसे नहीं जा सकते सर। सर आई लव यू, प्लीज सर, आई ओनली लव यू। दिल से जो आवाज आती है ना, वो कभी गलत नहीं होती, इसलिए प्लीज सर अपनी इस दिल की आवाज को दबाना बंद कीजिए और सच को एक्सेप्ट कर लीजिए। इस कैबिन से कदम बाहर रखने के 24 घंटे बाद तक ना हम एक दूसरे से मिलेंगे, ना बात करेंगे, और ना ही कांटेक्ट करने की कोई भी कोशिश करेंगे। अगर इसके बावजूद किस्मत और माता रानी हमें मिला देंगी ना, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको मानना होगा। हम दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर है सर। सबसे बड़ी बात मुझे आर्य सर ने सिखाई वो ये है कि लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अनु बेटा, सब कुछ ठीक से देख लिया है ना? सब कुछ लिया ना? और पानी का बोतल ली ना? हाँ पापा ली। हाँ, और वो माता रानी का कुमकुम अष्टमी के दिन लगा कर सोना। हाँ? वो कहाँ रखा? यही? पापा सब रखा हुआ है,
और सब कुछ आपने अपने हाथों से रखा है, उसके बावजूद आप पूछ रहे हो। नहीं, मुझे लगा घबराहट के मारे में कहीं भूल गया तो। पापा, सबसे पहले आप शांत हो जाओ और गहरी लंबी सांस लो। ठीक लगा? नहीं बेटा, तेरे पापा को तेरे बिना कुछ ठीक लग सकता है क्या? पापा, मम्मी आप पापा को प्लीज आप भी। हाँ। अनु को मुझे जयपुर जाने से रोकना ही होगा। जो मेरी जिंदगी में जिंदगी लेकर आई, उसे दूर भेज रहा हूं। जो रिश्ता भरोसे से शुरू हुआ था, वो भरोसा तोड़ रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।